नंदापुर एक छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा शहर था। यहाँ की गलियां साफ सुथरी थीं, बच्चे हंसते खेलते स्कूल जाते थे और हर सुबह शहर में चहल पहल रहती थी। अली भी रोज की तरह अपने दोस्तों मरियम और बिलाल के साथ स्कूल जाया करता था। अली बहुत जिज्ञासु था, हर नई चीज के बारे में जानना चाहता था। मरियम समझदार थी, हमेशा सोच समझकर बात करती थी, और बिलाल वह थोड़ा डरपोक था, लेकिन उसकी बातें सबको हंसा देती थीं। एक दिन स्कूल से लौटते समय तीनों शॉर्टकट रास्ते से जा रहे थे। यह रास्ता पुराना था और वहां ज्यादा बच्चे नहीं जाते थे। अचानक अली की नजर एक पुराने धूल से भरे स्कूल बैग पर पड़ी। ये बैग यहाँ कैसे? अली ने कहा। मरियम ने ध्यान से देखा। काफी पुराना लग रहा है, लेकिन फटा नहीं है। बिलाल पीछे हटते हुए बोला, छोड़ो यार, पता नहीं किसका है। तभी अचानक चर्र चर्र, बैग की जिप अपने आप हिलने लगी। तीनों बच्चे सन्न रह गए और तभी एक धीमी लेकिन साफ आवाज आई, अली, मुझे उठाओ। बिलाल जोर से चिल्लाया, ये बोल रहा है। मरियम की आंखें फैल गईं। क्या ये सच में बोल रहा है? अली डर तो रहा था, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कते हुए भी कह रहा था कि कुछ खास होने वाला है। उसने हिम्मत करके बैग उठा लिया। बैग बोला, डरो मत, मैं जादुई स्कूल का दरवाजा हूँ। अचानक बैग से तेज रोशनी निकली, हवा घूमने लगी और इससे पहले कि बच्चे कुछ समझ पाते, तीनों रोशनी के भंवर में खींचते चले गए। जब आंखें खुली तो वे एक बहुत ही अजीब और खूबसूरत जगह पर खड़े थे। उनके सामने एक बड़ा सा स्कूल था, जिसके दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रहे थे। यह जादुई स्कूल था। अंदर जाते ही बच्चे हैरान रह गए। किताबें हवा में उड़ रही थीं, ब्लैक बोर्ड अपने आप लिख रहा था, पेंसिलें नाच रही थीं। अचानक पुफ की आवाज के साथ एक टीचर प्रकट हुए। स्वागत है बच्चों, टीचर मुस्कुराए। तुम खास हो, इसलिए यहाँ पहुंच पाए हो। तीनों बच्चे खुशी और डर से एक दूसरे को देखने लगे। पहली क्लास में वे पहुंचे तो वहां छोटे छोटे भूत थे, लेकिन वे डरावने नहीं थे, बल्कि बहुत शरारती थे। बू! भूतों ने एक साथ आवाज निकाली। बिलाल डर के मारे सीधा मेज के नीचे चला गया। भूत ठहाके मारकर हंसने लगे। टीचर बोले, ये भूत डराना नहीं सिखाते, ये हिम्मत सिखाते हैं। धीरे धीरे बिलाल बाहर आया और समझ गया कि डर पर हंसना भी एक ताकत है। अगली क्लास थी जादुई लैब। वहां एक बड़ा सा स्लाइम रखा था। स्लाइम कभी नीला, कभी लाल, कभी हरा हो जाता। उसकी आंखें और मुंह भी थे। स्लाइम बोला, मैं सच पकड़ लेता हूँ, जो झूठ बोलेगा मैं उसके सिर पर चिपक जाऊंगा। सब बच्चे हंस पड़े, लेकिन जब एक बच्चे ने झूठ बोला, स्लाइम उछलकर उसके सिर पर बैठ गया। सब जोर जोर से हंसने लगे और सच बोलने लगे। अचानक पूरे स्कूल की रोशनी धीमी होने लगी, रंग फीके पड़ने लगे, किताबें गिरने लगीं, टीचर गंभीर हो गए। जादुई स्कूल खतरे में है, उन्होंने कहा। उन्होंने बताया कि जब बच्चे सच्चाई, मदद और हिम्मत छोड़ देते हैं तो जादुई स्कूल कमजोर हो जाता है। स्कूल को बचाने के लिए 3 परीक्षाएं देनी थीं। पहली परीक्षा, सच्चाई अली से एक मुश्किल सवाल पूछा गया। उसने सच बोला, चाहे वह उसके लिए आसान नहीं था। दूसरी परीक्षा, मदद मरियम ने बिना सोचे अपने दोस्त की मदद की, भले ही उसे खुद नुकसान हो सकता था। तीसरी परीक्षा, डर पर जीत बिलाल को अंधेरे कमरे में अकेले जाना पड़ा। वह कांपा, लेकिन फिर गहरी सांस लेकर आगे बढ़ा। तीनों परीक्षाएं पूरी हो गईं। अचानक पूरा स्कूल चमक उठा, रंग लौट आए, सितारे हवा में नाचने लगे। टीचर मुस्कुराए, तुमने स्कूल बचा लिया। बैग फिर से सामने आया और बोला, तुम जब चाहो वापस आ सकते हो। तेज रोशनी हुई और तीनों फिर नंदापुर की उसी गली में खड़े थे। बैग अब बिल्कुल साधारण लग रहा था। वे मुस्कुराते हुए घर चले गए, लेकिन जैसे ही अली ने बैग को रखा, जिप हल्की सी हिली और धीमी आवाज आई, कहानी अभी खत्म नहीं हुई।